नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए, पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आप अपना लगन मालूम करने के लिए जो भी आपके पास जन्मपत्री है उसे खोल करके आप उसमें पाएंगे बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर 12 अंक लिखा होगा तो आपका मीन लगन है, पाइसिस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले देखते हैं 17 नवंबर को मीन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। 17 नवंबर को मीन लगन वाले जातकों के फर्स्ट सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। उनके थर्ड हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह और गोचर करेंगे। इनके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में तुला राशि के अंदर मंगल और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 10th हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह और इनके 11th हाउस में मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में शनि ग्रह गोचर करेंगे। और इसके साथ में गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अब हम देखेंगे, ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब हम देखेंगे सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत कैसे कैसे प्लेनेट आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करते हैं उसके विषय में। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में आपके जो शत्रु हैं, मीन लगन वालों के जो शत्रु हैं, वे अपने शत्रुओं से, या ये कहें कि शत्रुओं से भी कुछ लाभ प्राप्त कर लेंगे। इस समय में मीन लगन वाले जातक अपने शत्रुओं से भी कुछ लाभ प्राप्त कर लेंगे, कुछ एडवाइस ही प्राप्त कर लें, या शत्रुओं के द्वारा वे कहीं अधिक दूरी की यात्रा कर लें, ऐसा भी योग यहाँ पर बताता है। इस समय में अगर मीन लगन के जातक किसी बैंक से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इन्हें लोन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातकों को एक धार्मिक यात्रा करने का सुख भी प्राप्त होगा, तो ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है आपका जो धन है, आपका धन आपके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर, कुटुंब की प्रॉपर्टी के ऊपर, या आपके स्पाउस की, जो आपके स्पाउस के द्वारा मिलने वाली कोई पैतृक संपत्ति थी उसके ऊपर खर्ची हो सकता है। इस समय में आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर भी खर्ची हो सकता है, इसके लिए भी केयरफुल रहने वाला समय है। इसके बाद जब 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ जाना ये बताता है इस समय में आपका भाग्य एक्टिवेट रहेगा, आपको आपके भाग्य के सहारे से चीज़ों की प्राप्तियां होंगी, परंतु उसके अंदर थोड़ा सा विलंब रहेगा। कारण क्योंकि ये जो मंगल ग्रह यहाँ गोचर करेंगे ये केतु के साथ गोचर करेंगे और इसके ऊपर राहु की भी सप्तम दृष्टि होगी। तो ये दृष्टियां बताती हैं, और कॉम्बिनेशन साथ में सूर्य ग्रह भी है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रॉब्लम भी, या सरकारी कार्यों में उलझ करके भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ रह सकती है, उसके विषय में भी आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास जो धन का आवागमन होगा वह किसी न किसी प्रकार से किसी उलझन में फंस कर के प्राप्त होगा। डायरेक्ट जैसे धन प्राप्त हो जाता है, कार्य इजीली हो जाता है, वो नहीं होगा। कोई ऑब्स्टेकल आए उसके बाद कार्य पूर्ण हो, इस तरीके की यहाँ पर ये संभावना बनती है। तो ये था तुला के और वृश्चिक के। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये 17 नवंबर से है, तो 17 नवंबर से 20 नवंबर तक तुला राशि में जो बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं, 4 दिन का समय इनका यहाँ पर शेष है। आपको इस समय में आपकी माता की हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। पूरा समय चला गया है, 4 दिन का और समय शेष है, 4 दिन और आप उनकी केयर करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें।
अपने घर परिवार का आप ध्यान रखेंगे। आपको आपके पार्टनर्स अगर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वे किसी प्रकार से प्रॉब्लम में हो सकते हैं, तो उनसे आप उनसे उनका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ आपका मिलना हो सकता है, आपका उनसे कोई रिलेशन हो सकता है, या उनसे आप कोई लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा भी यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह का यहाँ पर जाना ये बताता है कि इस समय में आपको आपके स्पाउस से भी लाभ प्राप्त होगा, आपके स्पाउस के माध्यम से आपका भाग्य उदय होना, और इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अपना घर अगर लेना चाहते हैं तो उसका सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको आपके जो पेट्स हैं, अगर आप कोई जानवर इत्यादि पालते हैं तो उनका भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ में उनकी थोड़ी सी हेल्थ के लिए भी आप केयरफुल रहें। थोड़ा सा हेल्थ उनकी हल्की रह सकती है, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको एक अच्छे व्हीकल की सवारी का सुख प्राप्त होगा, ये यहाँ पर प्लेनेट बताता है। आप कोई नया व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी योग बनता है। इसके बाद बात करते हैं 21 नवंबर से लेकर के वृश्चिक राशि का हो गया धनु का। 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में बुध ग्रह यहाँ से यहाँ जब जाएंगे, इस समय में आपको आपके माता पिता का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके अच्छे स्पाउस का भी सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। आप अपने पार्टनर के, अपने बिजनेस पार्टनर के, अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से और अपनी माता की एडवाइस लेकर के अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इस समय में आप यदि अपना कोई घर लेना चाहते हैं या अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में। एक चीज़ और रह गई, इस समय में आप अपने घर के अंदर, कार्य व्यवसाय के अंदर अपने स्पाउस को भी आप दे सकते हैं, या अपने कार्य व्यवसाय को या अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर योग बनता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके बाद बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गुरु ग्रह मार्गी हो रहे हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं। अब इनका जो एस्पेक्ट है इस राशि के लिए है। देखिए, ये जो समय अभी आपका चल रहा है, ये समय तो आपका मैं उत्तम ही कहूँगा। जब तक गुरु ग्रह आपके यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर विराजमान है, तब तक आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय से लाभों की प्राप्तियाँ हो रही हैं। इस समय में आप अपनी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय लाभदायक बना हुआ है। थोड़ी मात्रा में, पूरा तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ी मात्रा में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और परंतु इसके बाद जब 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु ग्रह कुंभ राशि में चले जाएंगे। देखिए, गुरु ग्रह शनि की 2 राशियाँ प्राप्त है, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि में शनि ग्रह डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो इनके ऊपर 2 तरह का प्रभाव आ जाता है गुरु ग्रह के ऊपर। एक तो ये दूसरे की शत्रु ग्रह की राशि में है, इसके साथ साथ उनके ऊपर प्रभाव यह है कि शत्रु ग्रह के साथ है, तो ये अपनी पावर से पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे ही 20 नवंबर के बाद ये यहाँ से निकल करके मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो इनका एक चीज़ तो यहाँ जो डिबिलिटेशन हो रहा है वो तो खत्म हो जाएगा, परंतु शनि की राशि में रहने से धीरे धीरे करके चीज़ों को प्रदान करेंगे, स्पीड नहीं अभी आएगी। और चूंकि गुरु ग्रह आपके लग्नेश होकर के आपके द्वादश में चले जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि लग्नेश का द्वादश में जाना कोई ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। इस समय में हेल्थ रिलेटेड इशू का आना, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि की अगर कोई मुलाकात ना हो तो भगवान की कृपा समझे, भगवान के पवित्र नामों का आप कीर्तन करें, जिससे कि ये समय आपके लिए लाभदायक रहे। इसके साथ साथ इस समय में एक फ़ायदे की चीज़ जो यहाँ पर ये बताते हैं वो ये है कि एक क्या, काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, अभी वे बताता हूँ मैं आपको एक एक करके क्या क्या ये रिजल्ट यहाँ देंगे। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो ये आप काम कर सकते हैं, ये काम आपके लिए लाभदायक रहेगा। या आप अपने बिजनेस व्यापार व्यवसाय को या अपनी सर्विस को आप फॉरेन लैंड पर पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा, उस कार्य को आप कर पाएंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने धन को किसी प्रकार से डोनेट करते हैं,
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप वस्त्र दान करते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं किसी की, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में देख पाएंगे। ये समय आपके लिए फिर बहुत ही सोने पे सुहागे वाली स्थिति हो जाएगी। परंतु अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपकी माता से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। माता या माता तुल्य से कुछ लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको एक अच्छे घर का सुख प्राप्त होने का योग भी यहाँ पर बनता है। आप एक अच्छा घर इस समय में ले पाएंगे। घर खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। देखिए, घर खरीदने के लिए धन तो खर्च करना पड़ेगा ही, तो यहाँ धन आपका खर्च होगा, इधर आपका घर आपको यहाँ पर मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर योग बताते हैं। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपने धन को वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आपका घर सपनों का मिल जाएगा। इस समय में आप एक अच्छा व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं, व्हीकल के ऊपर भी परचेज कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे। ऐसा भी योग बताता है। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, वह पुराना हो गया है और रिपेयरिंग मांगता है, तो उसे रिपेयर करा कर भी काम चला पाएंगे। वैसे चांस तो यही बनता है कि आप इस समय में एक पुराने व्हीकल को देख करके नया व्हीकल ही परचेज कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। योग अच्छा बना हुआ है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, देखिए अगर आपको इस समय में कोई घर या व्हीकल खरीदना चाहते हैं आप, तो उसके लिए धन का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में आप धन का अरेंजमेंट कर पाएंगे। आप कोई लोन इत्यादि ले सकते हैं किसी से, अपने मामा मौसी इत्यादि से, या अपने किसी फ्रेंड से आप धन ले सकते हैं, वे आपको धन दे देंगे। ऐसी यहाँ पर स्थिति बनती है। और यदि पिछले समय में आप किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे, तो उस डिजीज़ के अंदर अब काफ़ी मात्रा में सुधार हो जाएगा। अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पहले के मुकाबले आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपको आपके वार्षिक संपत्ति, आपके वार्षिक संपत्ति कोई आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति कोई पेंडिंग थी, तो उसका भी लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये समय बताता है। इस समय में आपके जो स्पाउस है, उनके माध्यम से भी आप धन प्राप्त कर पाएंगे। उनके पास भी धन का आना जाना लगा रहेगा, धन उनके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर ये बताता है इस समय में जो या आपने कार्य व्यवसाय के लिए अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यात्राएं थोड़ी सी आपको थकाने वाली तो होंगी, स्ट्रगल करने वाली यात्राएं होंगी, परंतु यात्राएं सुखद होंगी, लाभदायक होंगी। उनसे जो आपके कार्य व्यवसाय के लिए जो रिजल्ट प्राप्त होगा, वह फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त होगा, जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ा हुआ होगा, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी और आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप किसी फीमेल के माध्यम से क्या, अगर या फिर आप किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से, जातक के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को तरक्की प्राप्त करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके साथ साथ 8 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में चले जाएंगे। देखिए, शुक्र ग्रह जब मकर राशि में चले जाएंगे, गुरु ग्रह यहाँ से आगे जा चुके होंगे, इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके छोटे भाई बहनों से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। यात्राओं के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको कोई वार्षिक प्रॉपर्टी प्राप्त होनी थी, वार्षिक का धन प्राप्त होना था, उसका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने स्पाउस से भी कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, स्पाउस के कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, आप इस समय में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अच्छा योग बनेगा। इस समय में आप अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे और इस समय में आपका जो बैंक बैलेंस है
वे भी बढ़ेगा। इस समय में आपको अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त होगा, यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का अपनी स्वयं राशि में गोचर बताता है कि जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि आपका धन किसी भी प्रकार से आपकी खुद की हेल्थ के ऊपर, आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर खर्ची हो रहा है, या आपकी फैमिली के ऊपर खर्ची हो रहा है। जो धन आपका खर्चा हो रहा है, या आप छोटी दूरी की कोई यात्रा करते हैं तो उसके ऊपर आपका धन खर्ची हो रहा है। आपका धन लगातार खर्ची होता जा रहा है। जितना भी बैंक बैलेंस या जमा पूंजी आपके पास थी, आपने संचित धन था जो आपका, वह सब धीरे धीरे करके जा चुका है। धन आपके पास जुड़ नहीं रहा है, संचय नहीं हो पा रहा है। परंतु अब 11 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपका धन जो संचय नहीं हो पा रहा था उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, चीज़ों की प्राप्तियां आपको होनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप धन का संचय कर पाएंगे, धन संचय शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ आपको अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं राहु ग्रह को 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है, जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपको आपके भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात बनी हुई है, या हो सकता है आपके भाई बहन किसी प्रॉब्लम में हो, उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, इस तरह की चीज़ें वे फेस कर रहे हों। तो इन चीज़ों के लिए अभी स्थिति ऐसी ही रहेगी। परंतु अब आपके लिए जो स्थिति बनी है वह यह रहेगी कि इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी हेल्थ में सुधार होना शुरू होगा। उनकी अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है वह सुधार के ओर पर होगी। और इस समय में आप भी देखेंगे कि आपको यात्राओं से, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ ना कुछ आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मार्केटिंग आदि के कार्यों को करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो पॉलिटिक्स है वो चल नहीं पा रही थी, थोड़ी थोड़ी अब चलनी शुरू हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। राइटिंग आदि के कार्यों को अगर करते हैं तो राइटिंग आदि के कार्यों में अभी ये समय अच्छा नहीं है कि आप कुछ अच्छा लिख पाएँ, परंतु प्रयास करें। हो सकता है 1 2 3 बार करके आप कुछ अच्छा लिख डालें, ऐसा समय हो सकता है, बताता है। पिछले समय में आप देख रहे थे कि आपके जो नौकर चाकर हैं या आपके मेड हैं, वे भी आपके घर के अंदर अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे थे, कभी छुट्टी ले लेते, कभी बीमार हो जाते थे। तो वह स्थिति भी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में होगी और वे भी आपके घर के अंदर अच्छी प्रकार से कार्य कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि आपकी धर्म कर्म से रिलेटेड यात्राएँ, जो लंबी दूरी की यात्राएँ थे, वे सब नदारद हैं। आप यात्रा करना चाहते हैं, मीन लगन के जातक हैं, धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं, धर्म कर्म करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और इस समय में आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार से भी आपकी यात्रा नहीं पूरी हो पा रही है। और अगर आप कोई पूजा पाठ इत्यादि का या किसी अनुष्ठान का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी कोई ना कोई विघ्न आकर के वह पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। इस समय में आपको अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको आपके ग्रैंड सन का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हो सकता है वे किसी अधिक दूरी पर हो, जिसकी वजह से आप उनका सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में आपको आपके भाग्य का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भाग्य आपका, आप सोचते हैं कि आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, आप अपने भाग्य को दोष देते हैं, परंतु ये सब प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से हो रहा है। इस समय में आपका भाग्य तो आपको साथ दे रहा है परंतु दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय में आप देखेंगे कि ये जो समय, अब थोड़ा सा समय रह गया है, जो जो चीज़ें मैंने बताई उनके अंदर अब शुभता आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भाग्य आपको साथ दे रहा है, उसका साथ दिखाई देना शुरू होगा। और इसके साथ साथ आपके जो भाई बहन हैं वे भी आनंद से होंगे, आपके स्पाउस के भाई बहन हैं वे भी आनंद से होंगे। तो इस समय आपके लिए धीरे धीरे करके लाभों की ओर जा रहा है, तो इसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। एक बार मून के ट्रांजिट को देख लेते हैं। 17-18 नवंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए मैंने गुड डेट में लिखा है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय में आप धन प्राप्त कर पाएंगे, अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ आप बातचीत कर पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको यात्राओं को ना करने के लिए मैं बोलूँगा, यात्रा इस दिन में ना करें। इस दिन में की हुई यात्राएं आपको थकाने वाली होंगी।
यात्राओं से कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी और यात्राओं में आपको आपके धन का लॉस होने का चांसेस बनता है। तो इसलिए आपको इस समय में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और करते हैं तो केयरफुल होकर के करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 21, 22, 23 नवंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको आपके अच्छे परिवार का, अच्छे घर का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आप इस समय में अपनी माता से भी कुछ बातचीत करके या माता से मिल करके कोई आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 नवंबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं तो इस समय जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन के अंदर कुछ तरक्की होगी उनकी। उस समय में जो मीन लगन वाले जातक हैं अपने संतान के माध्यम से भी कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26-27 नवंबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में धन आपके पास आएगा तो जरूर 26-27 तारीख में धन आपके पास आएगा, परंतु अगर आपने किसी से पिछले समय में कुछ लोन या ऋण इत्यादि लिया है तो वह धन आपका उसके ऊपर चला जाएगा, आपके पास रुकेगा नहीं। परंतु अच्छी बात यह रहेगी कि आपका एक जो बोझ होता है, जो आपका एक लोन था, एक भारी वजन था जिसे कहते हैं, वो आपका उतर जाएगा, आप टेंशन फ्री होंगे, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। 28, 29, 30 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे इस समय में आपका स्पाउस बहुत आनंद से होगा, और इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से भी कुछ एडवाइस अपने बिजनेस के लिए प्राप्त कर पाएंगे जो आपके लिए आगामी भविष्य में लाभदायक रहेगी। इस समय में पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ा हुआ होगा, पब्लिक के माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 1-2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने वाला होगा। अपनी हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। इस समय में आप यदि कोशिश करें तो घर के अंदर रह करके समय व्यतीत करें, कहीं बाहर ना जाएं। इस समय में आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3-4 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 3-4 दिसंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। ये समय आपको लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। कोई लंबी दूरी की अगर यात्रा आप करते हैं तो मैं उसके लिए ना करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय में लंबी दूरी की यात्राएं कोई सफल नहीं होंगी, या अगर यात्रा सफल हो गई तो उसका कोई रिजल्ट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यात्राएं सार्थक नहीं होंगी। तो जब यात्रा सार्थक ही नहीं होनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फिर भी करते हैं तो करके देख लें, आपको लाभ प्राप्त हो जाए। और इसके बाद बात करते हैं 5-6 दिसंबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ प्रगति कर पाएंगे, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। इस समय में आपको लाभों की प्राप्तियां होंगी। इसके बाद 7-8 दिसंबर को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको अपने फिक्स अमाउंट के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जो आपका फिक्स है, संचित धन है, उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। और इस समय में अगर आप धन संचय करेंगे तो इन डेट में अगर आप धन संचय करेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो और धन को भी आपका खर्ची करा देगा। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या बैंक में कोई नया अकाउंट खोलना चाहते हैं या किसी प्रकार से कोई बैंक से स्कीम लेना चाहते हैं तो इन डेट को छोड़ करके और किसी डेट में अगर लेते हैं तो वे आपके लिए लाभदायक होगा। इस समय में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपका कोई ज़्यादा अच्छा मिलना मैं नहीं समझता हूँ कि हो पाएगा। इस समय में उनका मूड कुछ और होगा और आपका मूड कुछ और होगा, जिसकी वजह से एक जो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या एक बैलेंसिंग वाली बात कहते हैं वो नहीं बन पाएगी। तो इस समय में केयरफुल रहने के लिए सही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 9-10 दिसंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 9-10 दिसंबर को जब चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे तो इस समय में आपका धन आपके व्हीकल के परचेज के ऊपर या आपके घर के परचेज, नया घर खरीदने के ऊपर या अपने स्पाउस या अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के ऊपर आप खर्ची कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद 11-12 दिसंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके पास धन आएगा। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ा हुआ होगा, आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा जाएंगे तो इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में हो सकता है उनसे किसी प्रकार से आपका कम्युनिकेशन हो जाए, और इसके साथ साथ इस समय में लिक्विड कैश की प्राप्तियां होना, ये सब आपके साथ होगा। और इस समय में आप देखेंगे कि आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का सुख भी आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था पाइसिस मीन लगन वालों के लिए पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और आप यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।